सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपके सामने। हजरात, मोदी सरकार को, भारत को जोरदार झटका बांग्लादेश ने दिया है। बांग्लादेश ने जो स्पेशल जमीन जो हमें आवंटित की गई थी, भारत को दी गई थी, पिछली सरकार के साथ एग्रीमेंट करने के बाद वो छीन ली है। रिपोर्ट दैनिक भास्कर की स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं ताकि कोई मोदी भक्त पिल्लों की तरह ना कर पाए। हजरात, ये देख लीजिए, अंध भक्तों के बाप की औकात ये है कि बांग्लादेश भी मुंह में मूत के जा रहा है। बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दी गई सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो जमीन आवंटन दिया गया था वो रद्द कर दिया है। यूनुस सरकार ने यह जमीन चीन को उल्टा ड्रोन बनाने के लिए दे दी है। लगभग 880 एकड़ में फैली इस जमीन में इस साल के आखिर तक ही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी चीन राजी हो गया है बांग्लादेश को। यहां मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनाए जाएंगे। चटगांव प्लांट भारतीय सीमा से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। दूसरी ओर चीन ने बीते साल बांग्लादेश को 20 J-10C फाइटर जेट देने की भी डील करी थी और सप्लाई भी इस साल शुरू हो जाएगी। और पैसा लौटाने के लिए, क्योंकि उधारी पर देगा, लंबा समय बांग्लादेश को दिया है। यानी जो जमीन हमें ही बांग्लादेश ने बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, सामान वहीं बनाकर आगे बेचने के लिए एक अच्छी खासी जमीन दी थी, वो हमसे छीनकर चाइना को दे दी है। चाइना वहां पर ड्रोन बनाएगा। हजरात, अभी मोदी के जितने पिल्ले थे, एक कानून मोदी लेके आने वाला था, है ना, मोदी सरकार, मोदी को माँ बहन की गालियां देने लगे थे। ये अपने भाई जिन्होंने पैदा किया है हिंदू संगठन के और ये भाजपा के लोग, ये अपने पैदा जो बाप किए हैं उनको नहीं कुछ मानते। मोदी एक कानून क्या प्रपोज कर दिया, मोदी को माँ बहन की गाली बक दी इन्होंने। इनकी ये औकात है। हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ ये आतंकवाद फैलाते हैं, अल्पसंख्यकों को मारते हैं, लेकिन जब सरकार पलटेगी चेहरे याद रखे जाएंगे। इनके चूतड़ों पर क्रांति चुन चुन कर लिखी जाएगी। देश का बेड़ा गर्क इनके बाप ने भी किया और ये भी कर रहे हैं। आज देखो, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। चाइना को लाल आंख? हजरात, चाइना को लाल आंख नहीं, चाइना को अपनी लाल पीठ दिखा रहे हैं मोदी जी। चाइना जहां भारत के लिए खतरा बन रहा है, मोदी सरकार चाइना से डील कर रही है। आज आप देखिए कि भारत के साथ खड़ा कौन है? कोई नहीं खड़ा। चाइना से हमारा टकराव, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, बांग्लादेश हमारा दुश्मन, नेपाल भी हमको लाल आंख दिखाता है, श्रीलंका मदद हमसे लेता है, चाइना के पिछवाड़े में घुसता है। भाई, म्यांमार भारत से दूर है, भूटान भी चाइना की तरफ झुका हुआ है, आजरबाईजान हमारे खिलाफ है, तुर्की हमारे खिलाफ है। इस पूरे इलाके में बचा अफगानिस्तान, जिसको कल तक योगी सर पर हाथ फेर फेर के, दांत निकाल निकाल कर संसद में जो है आतंकवादी कहते थे। आज वही आदमी अपने चिकाड़े पर हाथ नहीं फेर पा रहा है कि सर पर हाथ फेर कर जरा इधर देख ले कि वही जिसको तो तुम आतंकवादी कहते थे, उसी के साथ तुम्हारी सरकार हाथ मिलाए हुए है। उसी आतंकवादी संगठन की सरकार को तुमने एक्सेप्ट किया हुआ है। वही अफगानिस्तान जिसके परचम पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, वो भारत की राजधानी दिल्ली में अपना दूतावास खोलकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला परचम गाड़ कर बैठा हुआ है। तुम मस्जिदों के बाहर से, घरों के बाहर से आई लव मोहम्मद हटाते रहे और तुम्हारी ही सरकार ने तालिबान को हाथ फैलाकर अपने मुल्क में बुला लिया है। हजरात, थूक कर चाटना और चाट कर थूकना दोनों भाजपा से सीख ले। और योगी जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की किताबें छप रही हैं कि कितनी नफरत, कितना जहर इस सरकार ने फैलाया। हजरात, भारत अकेला पड़ चुका है।
बांग्लादेश के चटगांव के इलाके में। भाई ये रही रिपोर्ट। आप हैरत करेंगे कि अमेरिका का डिफेंस सिक्योरिटी एडवाइजर बांग्लादेश के नेवी के कमांडर से चटगांव में मुलाकात कर रहा है। जो चटगांव इलाका भारत के लिए काफी जरूरी है। जो जमीन बांग्लादेश ने वैसे भी भारत से छीनकर चाइना को दे दी है, वो भारत से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। चटगांव भी वहीं आसपास पड़ता है और अमेरिका का नेवी का कमांडर चुपके से इस जगह पर क्या कर रहा है? हज़रात, बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के खिलाफ है और डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत के लिए अच्छे साबित नहीं बल्कि अंधभक्तों के पिछवाड़े में थूक लगाकर डंडा करके चले गए हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप जो अंधभक्तों के बाप का आए दिन अपमान करता है, यह भरोसा करने के लायक नहीं है। भारत की मोदी की विदेश नीति की वजह से आज पूरी दुनिया में हम अलग थलग पड़ चुके हैं। हजरात, सेंट मार्टिन एक आइलैंड है बांग्लादेश का। काफी लंबे समय से शेख हसीना के जमाने से अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन उसका आइलैंड मांग रहा था। जी हाँ, और शेख हसीना ने देने से इनकार कर दिया था। और शेख हसीना को डर था कि बांग्लादेश का यह आइलैंड कैसे भी अमेरिका हासिल करने की कोशिश करेगा और उसके लिए रणनीतिक तौर से ज़रूरी है अमेरिका के लिए यह आइलैंड, ताकि यहाँ पर अपना वो सैन्य अड्डा बनाए और चाइना पर करीब से नज़र रखे। अब दोस्तों, खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश की ये जो नई सरकार है, ये अमेरिका को सेंट मार्टिन अपना आइलैंड सौंप सकती है। 9 महीने के लिए यूनुस सरकार ने अचानक से अपने ही इस सेंट मार्टिन आइलैंड को बंद कर दिया है। शायद ये इसीलिए बंद किया है ताकि लोगों का इससे ध्यान हटे और चुपके से ये आइलैंड अमेरिका को सौंप दिया जाए। भैया बाप बढ़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया। अभी तक लग रहा था कि तुर्की अपने ड्रोन को मुस्लिम देशों को बेच रहा है, दीनी इस्लामिक कंट्री को मजबूत कर रहा है, लेकिन ना भाई, वो तो बिजनेस कर रहा है। अब बांग्लादेश, अजरबैजान, पाकिस्तान, इन देशों को अपना ड्रोन चिपकाने के बाद अब तुर्की ने अपना ड्रोन श्रीलंका को भी ऑफर कर दिया है। वहीं इंडोनेशिया से $1 बिलियन की तुर्की ने डील की है। $1 बिलियन में तुर्की इंडोनेशिया को वॉरशिप युद्धपोत बना कर देगा। उधर लंबे समय के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुकी है। उधर पाकिस्तान को चाइना ने एडवांस HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम सौंप दिए हैं। पाकिस्तान को यह डर था कि भारत किसी भी हालत में कभी भी कुछ भी कर सकता है और मोदी सरकार वोट के लिए कुछ खेल कर सकती है। ऐसे में पाकिस्तान चाइना से जल्द एडवांस HQ-19 एयर डिफेंस मांग रहा था, चाइना ने सौंप दिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर अफगानिस्तान के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। सारा पैसा पाकिस्तान हथियारों पर लगा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अधिकारी और पाकिस्तान की खुद की ये सरकार मान चुकी है कि भैया हमारा बेड़ा गर्क है। तस्वीर रिपोर्ट आपके सामने। पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद और कराची और लाहौर 3 बड़े एयरपोर्ट को बिडिंग के लिए, जी हाँ, नीलामी के लिए ओपन कर दिया है कि कोई भी इसको एयरपोर्ट को, तीनों एयरपोर्ट को नीलामी में खरीद सकता है। मैं तो कह रहा हूं अदानी से कि भाई पाकिस्तान के ये तीनों एयरपोर्ट ले लो भैया। उधर पाकिस्तान ने बलोच लोगों के ऊपर आतंकवादी हमले किए और पाकिस्तान ने ही जानकारी दी कि हमारे इस एक्शन में 10 हमारे जो फौजी हैं वो मारे गए और 70 बलोच के आतंकवादियों को हमने कत्ल किया। लगभग 80 लोग मारे गए। लेकिन मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ बलोच संगठन ने कहा है कि इस झड़प में हमने 84 पाकिस्तान के आर्मी के जवानों को कत्ल किया है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मौजूद बलोच लोगों ने, बलोच संगठन ने पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ा और कई गांवों पर कब्जा कर लिया है, जिसका ये वीडियो आपके सामने है।
अब दोस्तों बलोच संगठन और पाक आर्मी के बीच खतरनाक झड़प चल रही है, तो लोकल जो आम लोग हैं वो अब उस इलाके को छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तुर्की के आर्मी चीफ से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की डिफेंस एग्रीमेंट में भी साथ हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की ने ऐलान भी कर दिया है कि हम पाकिस्तान के डिफेंस ग्रुप में जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने किया है हम शामिल नहीं होंगे। इंडियन ओशियन में फरवरी के महीने में भारत और रूस की नौसेनाएं एक साथ मिलकर फ्रेंडली ड्रिल करेंगी। उधर में दोस्तों रशियन ऑफिशियल ने खुलासा किया है कि भारत से Su-57 के प्रोडक्शन पर बातचीत चल रही है। खुलासा यह है जो रूस के द्वारा किया जा रहा है कि एडवांस Su-57 फाइटर जेट भारत के साथ मिलकर हम भारत में ही बनाएंगे और उसकी टेक्नोलॉजी भी हम भारत को ट्रांसफर करेंगे, और इस मुद्दे पर भारत सरकार से हमारी बातचीत चल रही है। वहीं पीयूष गोयल हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यूरोपीय यूनियन से डील करने के बाद अब हम कनाडा, चिली और अमेरिका से भी ट्रेड पर बातचीत करने की तैयारी में हैं। मेरे दोस्तों, विदेश में भारतीय मोदी मोदी चिंघाड़ते हैं, हिंदू विदेश में जाकर मोदी की तारीफ करते हैं, और जाते कैसे हैं रिपोर्ट आपके सामने है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में डंकी रूट से रोज 65 भारतीय पकड़े गए। साल भर में 23,000 लोग गिरफ्तार हुए। तुर्की और दुबई रूट से अमेरिका में एंट्री का ट्रेंड बढ़ा है, जिसमें हर दिन 65 भारतीय गिरफ्तार हुए हैं। समझ रहे हैं आप? भारत जब तुम्हारा इतना अच्छा है, भारत में एकदम तरक्की हो रही है, मोदी सरकार ने करोड़ों रोजगार हर 2 दिन में दिए हैं, तो सालों तुम अमेरिका डंकी रूट से क्यों जा रहे हो? भारत में रहकर मोदी मोदी चीखो ना। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने फोन पर वेनेजुएला की महिला नई राष्ट्रपति, जो पहले उपराष्ट्रपति थी, उनसे फोन पर बात की है और दोनों पक्षों को करीब आने को कहा है। भारत और वेनेजुएला के रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया है। मेरे दोस्तों, वहीं भारत पर अमेरिका अब यह दबाव बना रहा है कि रूस से तेल मत खरीदो, आपको अगर तेल खरीदना है तो वेनेजुएला से खरीदो। लिख के दे रहा हूं कि मोदी जी पहली फुर्सत में वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर देंगे। सामने से ये 56 इंच की मिट्टी की छाती वाला कहता फिरता है कि 56 इंच की छाती है, लेकिन अमेरिका जैसे ही कुछ बात कहता है, यह आदमी तुरंत वो बात पूरी करता है। आपको पता है यही आदमी कितना गलत साबित हो रहा है आज की तारीख में। एप्स्टीन फाइल एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का जिसकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, मतलब ये वो बंदा है जो कम उम्र की लड़कियों को बड़े बड़े, यानी ट्रम्प का भी इस फाइल में नाम है, बड़े बड़े नेताओं के सामने पेश करता था। इसने पूरा एक अलग आइलैंड, एक अलग शहर बसाया हुआ था अमीरों की अय्याशी के लिए, और कम उम्र की यानी बच्चियां, बुढ़े बच्चियों को नोचते थे और बच्चियों को वहां लाया जाता था। अब दोस्तों इसमें मोदी का नाम आ गया है। हजरात, एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आ गया है। रिपोर्ट आपके सामने है, सबूत देख लीजिए। हजरात, अमेरिका के सीरियल रेप, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को मेल में लिखा कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। यानी प्रधानमंत्री जो भारत का है मोदी, उसने मुझसे एडवाइस ली, एक से एडवाइस ली और डांस किया, गाना गाया इजराइल पहुंचकर अमेरिका के फायदे के लिए, और इसका फायदा भी हुआ और ये प्लान काम कर गया। यानी मोदी एक से एडवाइस भी लेते हैं और भाई अगला अमेरिका को खुश करने के लिए नाचता भी है, गाना भी गाता है। हजरात, इस पर तमाम चीज़ें सुप्रिया माननीय कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी से सुनिए कि मोदी जी का कारनामा क्या है। इससे पहले आपको मोदी के बारे में ये भी सुनने को मिला होगा, गूगल भी कर लीजिएगा,
कि ये वो आदमी है जिसने सीएम रहते हुए एक लड़की के ऊपर जासूसी करवाई, स्टेट के बाहर भी उसका पीछा करवाया। और कपिल मिश्रा जब विपक्ष की पार्टी में, आम आदमी पार्टी में था, तब उसने ये भी जिक्र किया था कि मोदी की सीढ़ी भी है और लड़की का पीछा करवाते थे। वो कौन सी लड़की थी जिसके लिए मीटिंग छोड़कर मोदी जी अपने होटल चले जाते थे और अपनी सिक्योरिटी गार्ड से कहते थे कि अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। छी छी छी। बीवी इसीलिए नहीं रही होगी और बीवी इसीलिए पसंद नहीं थी इस आदमी को। अब हजरात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।